चलता, न मंदिर चलता, न गरीब लड़कियों की शादी में कोई संत कुछ कर पाता, उपकार का काम होता ही नहीं। इसीलिए धन जरूरी है संतों के पास कि वो समाज का अनवरत उपकार करते रहे। जैसे हमने 1100 कथा का प्रण किया हुआ है, कहीं न कहीं से धन आ रहा है कथा में से, तभी ना गाड़ी चल रही है, नहीं तो कैसे चलता, संभव ही नहीं था। एक कथा में लमसम 30,000 का खर्चा, 90,000 मंथली खर्चा चल रहा है। दूर दूर जाना, दूर दूर आना, टोल टैक्स है, येन तेन सब है, गाड़ी के साथ मेंटेनेंस जुड़ा हुआ है, अपना भी खर्चा, उनका महात्मा का भी खर्चा, बहुत प्रकार का खर्चा जुड़ा हुआ है कि नहीं। पर फिर भी हम 30,000 में एक कथा हमारी हो जाती है, तो हम आज के महंगाई में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि नहीं। इसमें भी मांग नहीं, डिमांड नहीं, कहीं भी कोई डिमांड नहीं, भगवान के भरोसे कथा चलती है। अब मैं कहाँ चला जाऊंगा कोई पता नहीं, किस गांव में कथा हो जाएगी कोई पता नहीं है, पर कथा रुकने वाली नहीं। अगले साल मैंने 30 कथा किया है। कितना कथा किया है? 30। एक साल में 30 कथा किया है, और 30 में से 5 से 7 कथा, 8 कथा लोगों ने कराया होगा, बाकी 22 कथा अपने द्वारा किए हैं लोगों ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमको टेंशन नहीं कि कोई हमारी कथा कराए, हमें ठाकुर जी की कथा का प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे, अनवरत करते रहेंगे। ऐसे ही नारद जी घूमते घूमते चले, उन्होंने कहा सत्कर्म करो, एतार्थम तू सत्कर्म सुरसे तुम समाचार। सत्कर्म करने के लिए आज्ञा मिला। अब सत्कर्म तो कई प्रकार का होता है, कहा संत बताएंगे, कोई संत कोई मिलेगा वही बताएगा आपको सत्कर्म। अब मठ मठ जाने लगे, कहीं मंडलेश्वर से, कहीं जो है महंत, कहीं श्री महंत, कहीं महामंडलेश्वर, कहीं जगत गुरु, नाना प्रकार के गुरु मठ में बैठे, मिलने गए। महाराज कैसे होगा कैसे होगा, इतने बड़े देवर्षि आए। पहले तो देवर्षि का आने पे सब लोग उपकार मना रहे, देवर्षि का दर्शन हो गया, देवर्षि का दर्शन हो गया। बाद में जब प्रश्न किया सबका मुंह लटक गया। जब देवर्षि नहीं बता सकते तो हम क्या बता सकते, सबने हाथ खड़े कर दिए। घूमते घूमते विशालापुरी, विशालापुरी मतलब बद्री विशाल, बद्री विशाल मतलब बद्रीनाथ, वहां विशाल बद्री विशाल भगवान है, उसको विशालापुरी के नाम से जाना जाता है। सप्तपुरियों में एक विशालापुरी है जिसको बद्रीनाथ धाम कहते हैं। ठीक है, विशालापुरी पहुंचे। अब महाराज विशालापुरी में नारद जी ने कहा महाराज इस प्रकार से हम आपके पास आए हैं, अब आप सनकादिक कृपा करें और हमें इसका हल बताएं। सनकादिकों ने कहा, पहले नारद जी ने सनकादिकों का स्तुति किया मिलने के बाद। सनकादिकों की स्तुति कैसे की? कहा हे सनकादिक आप कोई साधारण नहीं है, पहले आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, इससे आपकी बड़ाई नहीं, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं इससे बड़ाई नहीं है, आप भक्त हैं भगवान के इससे बड़ाई है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीला मृत रसोन मत्ता कथा मात्रैक जीविना, जीविना कथा ही आपका जीवन है, एकमात्र कथा से ही आप जिंदा रहते हैं। एक भाई कहे तो 3 भाई बाकी सुनते हैं, जहां तहां सत्संग कराते हुए चलते, कथा में मस्त रहते। कथा ना मिले तो आपका जीवन नहीं रहेगा, मतलब आप व्याकुल रहते हैं कि हम सत्संग कराएं। देखो संत व्याकुल होता है सत्संग कराने के लिए। हमसे कोई पूछता है ना कि कब से कथा शुरू करें, हमने कहा कल से कर दो। हम यही पहला ऑप्शन कहते कल से करो। क्यों? क्योंकि एक दिन भी सत्संग के बिना न जाए, एक दिन भी मेरा सत्संग के बिना, मेरे तो इतना ही रहता है कि मैं महीना में 25 से 26 दिन सत्संग करता ही करता हूँ। अभी 5-6 दिन खोजने में तो लग ही जाता है, 3 कथा खोजने में 2-2 दिन लग जाता है। अरे फ्री में भी कथा बांटो तो लोगों को नहीं पछता है। और लोग पूछते हैं 2 लोग कथा कैसे कर पाओगे भागवत का, 2 लोग चल रहे हो, 2 लोग भागवत करोगे, 2 लोग कैसे करोगे, मंडली कहाँ है? हमने कहा हम नाच का मंडली चलता है, भागवत का मंडली नहीं चलता, संतों का मंडली नहीं चलता, सिंह अकेला चलता है, भेड़ियों की मंडली चलती है, सिंहों की मंडली नहीं चला करती। तो हम सिंह हैं भगवान के, हम अकेले चला करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सिंह है भाई, अकेले अकेले चलते हैं।
मंडली हम क्यों चलाएंगे? हमको कौन व्यापार करना है मंडली चलाते रहे? हमें तो कथा ही कहना है, हमें कथा देना है। हम मान लो संगीत वाले लेके चले, 30, 40, 50 हजार बढ़ जाएगा, एक कथा में 60, 70 हजार लगने लग जाएगा। हम किससे भीख मांगेंगे कि तुम दो? किससे चंदा मांगेंगे? इससे अच्छा कम से कम में रहो। और कम से कम में चलोगे तो भाई भगवान उतना पूरा करने वाले हैं, भगवान उतना पूरा कर देते हैं। और कथा आपको प्योर मिल जाती है, सबसे बड़ी बात यही है, कथा प्योर मिल जाती है। आगे चल रहे हैं महाराज, कहते हैं हरि शरणम एवं ही नित्यम ऐसा मुखे वचा। क्या कहते हैं? हरि शरणम, हरि शरणम। सनकादिक चारों भाई हरि शरणम जपते हैं। क्या जपते हैं? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आप लोगों के लिए भी एक मंत्र है हरि शरणम। कहते हैं कि जो भगवान का इस हरि शरणम मंत्र का जप करता है, वो अगर दीक्षित भी ना हो किसी गुरु से तो भी भगवान उसको अपना लेते हैं। क्योंकि आपको यहां से मंत्र तो व्यासपीठ से मिल ही गया, हरि शरणम। तो क्या है, भाव से मान लो गुरु, अब मंत्र जप करने लग जाओ, वहीं से फल मिल जाएगा। तो हरि शरणम जप रहे हैं, हरि शरणम जप रहे हैं। तो आओ थोड़ा देर हम लोग भी भगवान का कीर्तन कर ले। ये तो हरि शरणम जप ही रहे हैं। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। आप लोग सब लोग गाओ साथ साथ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जोर जोर से गाओ। क्या हालत है, जब यहाँ बैठ के भगवान का नाम नहीं निकलेगा तो घर में क्या खा लोगे? यहाँ ले लो सामने, आप लोग मुंह बंद मत करके रखो। अल्लाह अल्लाह करने में मुसलमान पीछे नहीं रहता है, और तुम राम राम करने में काहे पीछे हो? राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय। बोल राम कृष्ण हरि भगवान की महाराज। और हाँ, कहते थे गोपालाचार्य जी महाराज कि जो कथा में बैठकर कंजूसी करता है जयकारा लगाने में ना, तो मुंह से घबरा सकता है। इसीलिए आपके पास वाणी हो तो जयकारा जोर से लगाया करो, हाँ तभी तो लगेगा। हम तो चिल्लाए, आप भी थोड़ा सा चिल्लाओ जयकारा में। बोलो रामकृष्ण भगवान की। थोड़ा सा दम निकला है, अभी चारों तरफ से नहीं निकल रहा है। हाँ आगे चलते हैं महाराज। कहते हैं माँ चिंता कुरु देवर से हर समचित्ते समावह। हे देवर्षि चिंता मत करिए, आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका प्रॉब्लम 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। अच्छा बताइए, का उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व। ये वही, ये पहले से ही उपाय पड़ा हुआ है, आपको भी पता है, पर आप थोड़ी विस्मृत हैं, भूले हुए हैं। का क्या उपाय है? का ऐसे
भक्ति को, ज्ञान वैराग को उठाने के लिए तो बहुत सारे साधन है जगाने के लिए, पर महाराज यहाँ पे ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कलिकाल में ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण का ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, एक सुख शास्त्र जो है ये ज्ञान यज्ञ है। ऐसे तो बहुत सारे यज्ञ हैं, द्रव्य